हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजक का घटाना। आज क्या सीखेंगे या पढ़ेंगे? बीजी व्यंजक का घटाना। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में पहले बीजी व्यंजक में से दूसरे बीजी व्यंजक को घटाइए। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये पहला बीजी व्यंजक है और ये दूसरा बीजी व्यंजक है, तो पहले बीजी व्यंजक में से दूसरे बीजी व्यंजक को घटाना है। समझ में आया? तो देखो बच्चों, प्रश्न क्या है पहला, 4x - 3y + 7z में से -2x - 3y + 7z को घटाना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर पहला बीजी व्यंजक को उतारते हैं। यहाँ तक पहले समझो। पहला बीजी व्यंजक क्या है? 4x - 3y + 7z। अब देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, बीजी व्यंजक का घटाना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, में से का मतलब घटाना का चिन्ह लगाएंगे। ये में से हट जाएगा, यहाँ घटाने का चिन्ह लगेगा। अब देखिए बच्चों, जब घटाने में क्या होता है, पहला बीजी व्यंजक उसी तरह उतर आता है और घटाने का चिन्ह लगाने के बाद दूसरा बीजी व्यंजक को हम छोटे कोष्टक में उतारते हैं। तो देखो, दूसरा बीजी व्यंजक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो देखो, -2x फिर -3y + 7z, ये छोटा कोष्टक बन। यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या बताया कि जब बीजी व्यंजक का घटाना होता है तो पहले बीजी व्यंजक को हम उसी तरह उतारते हैं और घटाना का चिन्ह लगाते हैं, फिर दूसरा बीजी व्यंजक को हम छोटे कोष्टक में उतारते हैं। अब देखो, अगले लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक उसी तरह हम पहला बीजी व्यंजक को उतारेंगे। तो देखो, 4x - 3y + 7z। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस है ना, तो देखो माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा। ठीक है। तो देखो, जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होता है बच्चों, माइनस का गुणा माइनस में प्लस होता है, और ये 2x। फिर देखो बच्चों, ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ 3y। फिर उसके बाद देखो, माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो क्या होता है, माइनस माइनस गुणे प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, यहाँ 7z। यहाँ पर चिन्हों का गुणा देखो बच्चों, जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो क्या होता है बच्चों, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस। फिर उसके बाद बच्चों देखो, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। उसी प्रकार एक माइनस में दूसरा प्लस में हो तो इसका गुणा क्या होता है, माइनस में होता है। उसी प्रकार एक प्लस गुणे एक माइनस हो तो भी क्या होता है, माइनस। ये चिन्ह का गुणा है बच्चों, ये याद रखना। तो हमने क्या कराया बच्चों, देखो, जब माइनस माइनस का गुणा कराया तो प्लस आया, यहाँ प्लस आया, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये 2x उतारा। फिर उसी प्रकार माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये 3y उतार दिया। फिर माइनस प्लस का गुणा कराया तो माइनस आया, ये 7z उतार दिया। समझ गए? तो आगे देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाली, यहाँ एक्स है तो एक्स वाली संख्या देखते हैं कहाँ कहाँ है। एक एक्स यहाँ है, दूसरा एक्स यहाँ है, और देखो बच्चों और कहीं नहीं है। तो देखो, यहाँ 4x का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस चिन्ह पहले छिपा होता है। ठीक है। और देखो 2x, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। जब 4 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, और इसमें से एक एक्स उतार लेंगे इसके साथ। अब उसके बाद देखो बच्चों, वाई वाली संख्या देखो, यहाँ वाई है, और देखो बच्चों यहाँ वाई है। तो देखो, ये माइनस, इसका चिन्ह देखो बच्चों, माइनस का 3y और एक प्लस का 3y। जब एक माइनस में एक प्लस में तो क्या होता है बच्चों, घट जाता है। देखो, 3 में से 3 घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। तो इसी प्रकार एक माइनस में एक और प्लस में हो तो समान संख्या हो तो उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो देखो, माइनस का 3y प्लस का 3y दोनों बराबर है, चिन्ह अलग अलग है तो कट गया। एक माइनस में एक प्लस में घट गया या कट गया। जब कट जाएगा या घट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो चाहे इसे 0 का चाहे काट दो, चाहे 0 उतारोगे तो बात वही होगा। फिर उसके बाद देखो बच्चों, क्या बच रहा है, ये जेड वाला। देखो, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, तो देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। तो देखो, ये प्लस का 7z है और ये माइनस का 7z है। तो हमने बताया है कि जब संख्या बराबर हो, एक अगर चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाता है या घट जाता है। तो देखो, 7, ये प्लस का 7z और एक माइनस का 7z, तो अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 6x, ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे कीजिए, अच्छे से समझिए, समझ में आएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा प्रश्न है। देखो, a² - 3b² + 7ab में से -a² - 3b² + 7ab को घटाना है। तो देखिए, हमने पहला प्रश्न पढ़ चुका है ना, हमने पहला प्रश्न क्या किया, पढ़ चुके हैं। तो देखिए, उसी तरह ये भी होगा। तो सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं और पहला व्यंजक को उतारते हैं उसी प्रकार। तो देखो, a² - 3b² + 7ab। अब यहाँ हम घटाना कर रहे हैं तो में से हट जाएगा, यहाँ घटाने का चिन्ह आएगा, और दूसरा व्यंजक क्या आएगा, कोष्टक के अंदर उतारा जाता है ना बच्चों। तो देखो, -a² फिर -b² + 7ab। अब उसके बाद देखो, अगली लाइन में क्या करेंगे, यहाँ माइनस का इस कोष्टक के अंदर चिन्हों का गुणा करा देंगे, ये माइनस का इन सब में गुणा करा देंगे। तो देखो, ये उसी तरह यहाँ से यहाँ तक उतर आएगा, -3b² + 7ab। अब देखो, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों, प्लस। ये हमने करवाया, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। फिर उसी प्रकार माइनस माइनस का गुणा प्लस, पहले ये a² उतार लेते हैं, माइनस माइनस का प्लस, फिर 3b²। फिर उसके बाद देखो, माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे 7ab।
देखो ये कोष्टक हट गया। अब देखते हैं मिलाते हैं कौन सी संख्या में। पहले ए है तो ए मिलाते हैं। ए स्क्वायर देखो ए इसकी ए की घात 2 है, तो पहले ए की घात 2 वाली संख्या देखते हैं। एक यहाँ देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। एक ए स्क्वायर यहाँ है, एक ए स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। एक एक कितना होता है बच्चों, 2 होता है, तो इसमें से एक ए स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो बी स्क्वायर है, तो देखो एक बी स्क्वायर यहाँ, एक बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 3 बी स्क्वायर, यहाँ भी 3 बी स्क्वायर। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या होगा बच्चों, देखो दोनों बराबर हैं, चिन्ह अलग अलग है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। उसी प्रकार फिर उसके बाद देखते हैं ए बी वाला। देखो बच्चों 7 ए बी यहाँ है, 7 ए बी यहाँ है, देखो एक माइनस में एक प्लस में, ये भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, ये हमारा 2a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 8xy प्लस 12 माइनस 9y स्क्वायर में से 9 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 7xy को घटाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं और पहला व्यंजक हम पहले उसी तरह उतारते हैं। तो 8xy प्लस 12 माइनस 9y स्क्वायर। अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं, तो यहाँ में से हटकर यहाँ घटाना का चिन्ह आएगा और दूसरा व्यंजक छोटे कोष्टक के अंदर लिखते हैं। प्लस 8y स्क्वायर माइनस 7xy। अब देखो अगली लाइन में हम क्या करते हैं, इस माइनस का गुणा इस प्लस और माइनस में गुणा कराएंगे। तो देखो 8xy प्लस 12 माइनस 9y स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ का 9 के पहले क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है बच्चों, देखो माइनस गुणे प्लस का, माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, तो यहाँ देखो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये 9 उसी तरह। फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस 8y स्क्वायर, फिर माइनस गुणे माइनस, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो प्लस 7xy। समझ में आया बच्चों। देखो अब अगली लाइन में क्या करते हैं, सेम संख्या को ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ xy है पहले, और देखो बच्चों कहाँ है xy, ये यहाँ है। देखो यहाँ क्या है, प्लस का 8xy है, यहाँ प्लस का 7xy, तो दोनों देखो बराबर, यहाँ xy यहाँ xy, तो दोनों क्या है, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो जब 8 यहाँ है और 7 यहाँ है, 8 में 7 जुड़ेगा कितना आएगा, 15। जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों, 8 में 7 जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। इसमें से एक xy उसी तरह उतार लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ ये संख्या है, देखो 12 है, और कहाँ है, ये है देखो माइनस का 9, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा, घट जाएगा। 12 में से जब 9 घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो प्लस यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखो बच्चों ये जुड़ गया और ये जुड़ गया और ये भी जुड़ घट गया। ठीक है, अब क्या बचा, वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है। तो देखो जब ये माइनस 9y स्क्वायर में से माइनस 8y स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो माइनस, ये माइनस, दोनों माइनस माइनस है, तो जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का आएगा। तो जब 9 में 8 जुड़ेगा तो कितना आएगा बच्चों, 17 आएगा। और इन दोनों y में से एक y उतार लेंगे और चिन्ह माइनस का लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो या तो हम पहले ऐसे आंसर लिख सकते हैं, पहले बड़ी घात लिखते हैं, फिर छोटी घात, फिर ये संख्या को। तो देखो माइनस का 17y स्क्वायर, फिर इसका चिन्ह क्या है, प्लस छिपा, तो प्लस 15xy, और ये प्लस 3 यहाँ लास्ट में आ जाएगा। इतना भी ऐसे भी कर दोगे तो ये भी आंसर सही है, और ये ऐसे कर दोगे तो ये भी आंसर सही। चाहे इतना कर दोगे तो भी आंसर सही है, ये और ऐसे पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्या लिख दोगे तो ये भी सही है। चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न देखो 4b माइनस 3c प्लस 5a में से माइनस 5b प्लस 6a प्लस 7c को घटाना है। तो देखिए हम सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं और पहला व्यंजक को उसी तरह उतार लेते हैं। तो 4b माइनस 3c प्लस 5a। अब देखो बच्चों हम घटाना कर रहे हैं, तो में से हटकर यहाँ घटाना का चिन्ह लगेगा और दूसरा बीजी व्यंजक को हम कोष्टक में उतारते हैं। तो देखिए दूसरा बीजी व्यंजक क्या है, माइनस 5b फिर प्लस 6a प्लस 7c। अब देखो बच्चों आगे लाइन में क्या होगा, यहाँ फिर से यही बीजी व्यंजक यहाँ तक उसी तरह उतरेगा, 4b माइनस 3c प्लस 5a। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है, तो इस माइनस का गुणा इन सभी चिन्हों में होगा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो हम प्लस लिखेंगे 5b। अब फिर देखो बच्चों माइनस प्लस का गुणा, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे 6a। फिर उसके बाद माइनस प्लस का गुणा माइनस 7c। ये कोष्टक हट गया और चिन्हों का गुणा भी हो गया। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या है, 4b है, तो देखो b वाली संख्या ढूंढते हैं। यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखो 2 है ना, तो देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। तो जब प्लस प्लस होता है तो दोनों जुड़ जाता है। तो देखो जब 4 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। और इन दोनों b में से एक भी उतार लेते हैं, चिन्ह प्लस का प्लस छिप गया। अब देखो c वाली संख्या है, तो c वाला देखते हैं। एक 3c यहाँ है और ये है 7c। तो देखो चिन्ह देखते हैं, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का लगता है। तो देखो 7 में जब 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। और इन दोनों c में से एक c उतार लेंगे और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बच्चों a वाली संख्या बच रहा है, तो a यहाँ है, a यहाँ है। ठीक है, तो देखो
प्लस का 5a और माइनस का 6a। तो जब बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटाते हैं तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है। तो देखो एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा, तो जब 6 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता तो सिर्फ a लिखते हैं और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, ये ऐसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले a आता है तो a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर c लिखेंगे, या तो ऐसे भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो पहले a आता है तो हम a लिखेंगे, a का चिन्ह क्या है, माइनस है तो माइनस a। फिर देखो b आता है, b का चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस 9b, और c बाद में आता है तो माइनस 10c। ये भी लिख दोगे तो ये भी आंसर सही है, और ऐसे कर दोगे तो ये भी आंसर सही है। ये क्यों, क्योंकि ये सीरियल से हो गया, पहले a आता है फिर b फिर c। लेकिन इसमें चलो आगे देख। बच्चों वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे कीजिए, फिर से देखिए, अच्छे से समझिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।